एक मैंने वीडियो देख रहा था अब्दुल मतीन एडवोकेट की, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस की ठोका ठुकाई हम करेंगे। मुहावरे को अगर आप दूसरी तरफ ले जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। वीडियो बनाना दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। सूबे की जो वज़ीर आला साहब हैं उनके पास भी बहुत वीडियोज़ हैं बकौल उनके, तो फिर ये दहशत गर्दी तो सब पे लगनी चाहिए। उनके भाई का भी वीडियो बयान है, उन्होंने कहा अगर मैं वहाँ पे होता तो शायद 2-4 पुलिस वाले मैं गिरा देता। जब वो कानून से बाहर जाएंगे और कोई भी इंसान वो उस पर रिएक्ट करेगा तो वो उसका नेचुरल रिएक्शन होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। नाजरीन, ज़ईम लगारी मुखातिब आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं आज खुर्रम साहब, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और 6 दहशत गर्दी की FIR दर्ज कर ली गई है उनके ऊपर। सर बताइएगा कि एडवोकेट अब्दुल मतीन को दफ्तर के अंदर कोई 30 से 40 पुलिस एहलकार दाखिल होते हैं और उनको गिरफ़्तार करते हैं जाके, और उसके बाद दहशत गर्दी की FIR दर्ज कर दी जाती है। क्या वीडियो बनाना दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि शर्म की बात है जिस तरीके से पुलिस ने ये हरकत की है, और अगर यही मेयार है तो मेरे ख़्याल में इस सूबे की जो वज़ीर आला साहब हैं उनके पास भी बहुत वीडियोज़ हैं बकौल उनके, आप चला सकते हैं इसके ऊपर, जो उन्होंने ख़ुद कहा ऑन एयर कि मेरे पास बहुत सी लोगों की वीडियोज़ हैं। तो फिर ये दहशत गर्दी तो सब पे लगनी चाहिए। फिर ये इन आइसोलेशन क्यों है, एक वकील को क्यों है और एक सियासतदान पे क्यों नहीं है? ये तो एक तमाशा बन गया। एक अगले दिन मैं दहशत गर्दी कोर्ट में था तो मेरे जूनियर ने जो है अपना मोबाइल निकाला तो उससे पुलिस वाले ने छीन लिया, और मैंने जाके जज को कहा, मैंने कहा जज साहब मोहतरम, यहाँ ये कौन सा जुर्म है मोबाइल जेब से निकाल लेना, और उसको जो है ये SHO साहब इतने इस पर नालां हो गए कि उन्होंने छीन लिया, और जज साहब ने सरजरिश की उसकी और कहा वापस करो। तो ये तमाशा, ये तरीका, ये तर्ज ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। हम वकला पीसफुल लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम अपने कलम के ज़रिए और अपने दलाइल के ज़रिए एहतजाज करने वाले लोग हैं, और मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूं। जो हमारे एक वकील साहब को जिस तरीके से मैंने वो फुटेज देखी है और उस फुटेज के अंदर जिस तरीके से वो उनको धक्कम पेल की गई और जैसे लेके जाया गया, शर्म की बात है। वकला बिरादरी सरापा एहतजाज है इसके ऊपर, और उसको फिलफौर छोड़ना चाहिए। और ये जो दहशत गर्दी के मुकदमात हैं आप ज़रा उन पे बनाइए ना, जिन्होंने जजों की वीडियो निकाली, आप ज़रा उन पे बनाइए जो ये अभी भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। और फिर ये क्या कि इस्लामाबाद के जजों को ख़त आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़त आते हैं, हाई कोर्ट, वहाँ तो इनको कोई नहीं मिलता, वहाँ कोई दहशत गर्द नहीं पकड़ा जाता। वहाँ ये कहते हैं हमारे कैमरे बंद हो गए थे, हमारी फुटेज नहीं चल रही थी, सेफ सिटी कैमराज नहीं चल रहे थे। शर्म का मुकाम है, एक भोंडा मजाक किया जा रहा है इस रियासत से। सर, एक FIR में लिखा गया है कि जी उन्होंने पुलिस मुकाबला किया है, यानी कि कोई वीडियो या कोई तकरार अगर पुलिस के साथ हुआ है तो उन्होंने कहा जी पुलिस मुकाबला किया गया है, उस FIR के अंदर दर्ज किया गया है। तो ये इसको आप पुलिस मुकाबला क्या समझते हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे ऊपर एक FIR दी गई और एक वीडियो बेस बनाई गई, और उस वीडियो को जब चलाया गया अदालत के सामने तो डूब के मर जाना चाहिए था उन लोगों को जो वो कह रहे थे कि जी वर्दी फाड़ दी और गन्ने निकाल ली। जब वीडियो देखी तो कुछ भी नहीं था। ये एक, और वैसे ही मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे। मैंने अगले दिन ये दहशत गर्दी की अदालत में भी बात की। मैंने कहा जी कि अगर हमारी पुलिस इतनी ही कमज़ोर हो चुकी है और वो इतने ही ख़तरे में है कि उनके बार बार कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं और उनके साथ पुलिस मुकाबला भी होता है और लोग वकला भी भाग जाते हैं और लोग भी भागे, तो इनको कोई और काम कर लेना चाहिए। एक मैंने वीडियो देख रहा था अब्दुल मतीन एडवोकेट की, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस की ठोका ठुकाई हम करेंगे। तो ये वर्डिंग बेहतर है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से कहने चाहिए सर एक पढ़े लिखे और वकील को। अगर जोशे खिताबत में कोई एक फ्रेज़ किसी ने यूज़ की है, ये एक फ्रेज़ है, मुहावरा है। इस मुहावरे को अगर आप दूसरी तरफ ले जाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आम फहम ज़ुबान के अंदर जो हमारी पंजाब की धरती पे हम खड़े हैं, जो पंजाब के ईडियम्स या यहाँ की जो मिसालें हैं या यहाँ की जो ज़ुबान है, उसमें ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप इसको ये आप इसकी लुगत में मायने देख लीजिए ना, क्या है लुगत में मायने? ये है दुरुस्त करना। अगर आप ठोका ठुकाई का मतलब है दुरुस्त करना। सर अच्छा, उनके एक भाई का भी वीडियो बयान है, उन्होंने कहा कि अगर उस टाइम जैसे पुलिस के 40-50 लोग दाखिल हुए उनके दफ्तर में और उसको मारते हुए ले गए, अगर मैं वहाँ पे होता तो शायद 2-4 पुलिस वाले मैं गिरा देता।
तो ये स्टेट के साथ चैलेंज करने वाली बात नहीं? देखें, ये एक ऑर्डिनरी सी प्ली है। आम केस में भी हम कहते हैं कि वो मकतूल मर गया, मासूम दम नहीं था, यानी कि वो उसने प्रवोक किया। पुलिस की ताकत कानून के अंदर है, पुलिस की ताकत कानून से बाहर नहीं है। जब वो कानून से बाहर जाएंगे और कोई भी इंसान वो उस पर रिएक्ट करेगा तो वो उसका नेचुरल रिएक्शन होगा। उनको अगर आप वारंट नहीं लेके आए और आपने वारंट की डिस्प्ले नहीं किया और आप उसकी एग्जीक्यूशन में नहीं घुसे किसी के घर में, उसके पास पूरा इख्तियार है। आपके खलीफा ने ये कहा, रात को वो गश्त कर रहे थे, उन्होंने एक आवाज़ सुनाई दी, कहीं से रक्सो मौसीकी की, उन्होंने देखा तो अंदर एक वो साहब एक मशरूब से भी महजूज हो रहे थे और गाना भी सुन रहे थे। सुबह दरबार में जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा आपने मेरी चादर और चार दीवारी में किस तरीके से, और उनको माजरत करनी पड़ी। हमारा आइन ये कहता है कि आप किसी के घर में, किसी के दफ्तर में नहीं घुस सकते जब तक आपके पास वारंट नहीं होगा। तो ये बगैर वारंट दिखाए ये बदमाशी जो हो रही है, ये डरे उस वक्त से। अब कहाँ है वो कानून के महफिज जो जजों को ख़त जा रहे हैं? तो क्या आप मुझे भी पता उसमें एक भोंडी किस्म की इंक्वायरी होगी, एक भोंडी किस्म की रिपोर्ट आएगी और एक भोंडी किस्म का जो है उसको बंद करके तो साइड पे रख देंगे। जो अदालत और वकील, जजेस और वकील जो होते हैं वो एक पेज पे होते हैं हमेशा, तो इन चीज़ पे वो क्या नोटिस लेंगे? और इनके पुलिस के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई जजेस उनके खिलाफ भी देखें फैसला दे सकते हैं? इनका पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है 155C के तहत, और कई पुलिस वाले डिसमिस हुए हैं, कई नौकरी से निकाले गए हैं, लेकिन ये फिर बाज नहीं आते। ये अपने अंजाम को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं ज़ाब्ता अखलाक को, ये भी भूल जाते हैं कि ये मुसलमान है और सब छोड़ दो। अल्लाह ताला ने अगर ये मकसूद होता कि किसी को ख़ुद जज करके हमें इख्तियार दे देता कि उसकी जान या उसको माल या उसको तकलीफ़, तो सबसे पहले शैतान को मिलती, सबसे पहले उसको ये मिलती और उसको सजदा ना करने पर वहीं भस्म कर दिया जाता या उसको ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक रेफर्मेटरी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसको कि यहाँ पर बेहतर करना है, तो ये जो अपने तई खुद ही मुनसिफ भी बन जाते हैं पुलिस वाले और ख़ुद ही जो है प्रोसिक्यूटर्स भी बन जाते हैं और ख़ुद ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी, इसीलिए एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अलहदा बनाई है। कानून ने उस पुलिस वाले को जो FIR दर्ज करता है तफ्तीश का हक़ नहीं दिया, जो तफ्तीश करता है उसको जेल का हक़ नहीं दिया, और जो एग्जीक्यूट करता है वो अलहदा दायरा इख्तियार दिया है ताकि ये एक शफाफ निज़ाम चल सके। तो ये जो निज़ाम ये चलाना चाह रहे हैं, ये अब इसकी इंतहा हो चुकी है, ये आगे मज़ीद जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं नहीं चलेगा। सर, पुलिस कहती है कि हमें वकला हज़रात हरासा करते हैं, वकला हज़रात अब्दुल मतीन और उनके भाइयों का दावा है कि हमें पुलिस हरासा कर रही है, तो ये क्या समझते हैं कौन किसको हरासा कर रहे हैं? एक चीज़ मैं बता दूं कि ये एक निज़ाम है, इस निज़ाम में मुझे भी सोचना है कि मुझे सड़क पे इनसे वास्ता पड़ेगा, उनको भी ये गौर करना है कि उन्होंने चालान लेके अदालत में ही पेश होना है, और अगर किसी वकील के ख़िलाफ़ गवाह बनना है तो अदालत में ही आना है। तो ये दोनों तरफ से सोच के और एक ज़ी शऊर तरीके से, बाहोश तरीके से इस माशरे को आगे लेके जाना है, इस माशरे का तसादुम नहीं कराना। सर, IG साहब, DIG साहब, CPO साहब साफ़ इस वाक़े को देख रहे होंगे, पूरे पाकिस्तान में ये वायरल हो रही हैं उनकी वीडियोज़, तो उन्होंने क्यों नोटिस कोई नहीं लिया या वो इसमें इन्वॉल्व हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, वो एक निज़ाम का हिस्सा है, उस निज़ाम का हिस्सा जो कलोनियल सिस्टम से चल रहा है, और पुलिस को आज भी फोर्स का नाम दिया गया, ये सर्विस होनी चाहिए, इसका नाम फिल्फ और तब्दील किया जाए। ये सर्व करने के लिए है, ये हमारी सहूलत के लिए है, ये हमारी हिफाजत के लिए है, ना कि हमारे हकूक़ सल्ब करने के लिए, ना कि हम पे जबर और जुल्म करने के लिए। एक गरीब आदमी तो थाने जा नहीं सकता, एक गरीब आदमी डरता है थाने जाने से, एक औरत डरती है थाने जाने से। ये निज़ाम जो है इसको इनको सोचना पड़ेगा, और इसको ये थाने खूबसूरत करने से ना, मेकअप करने से दिल नहीं बदलता, दिल बदलने पड़ेंगे, चेंज ऑफ हार्ट चाहिए यहाँ पे। आप समझते हैं ये अगर FIR बोगस हैं तो अदालत इनको उड़ा कर रख देगी? जी बिल्कुल उड़ाएगी इंशाअल्लाह। कब तक ये हो जाएगा अगर ये FIR बोगस हैं? तो ये एक दो दिन में कि इंसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं, इसी तरह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। कोई बात नहीं, ये हफ्ता 2 हफ्ते ये गुजर जाएंगे, ये FIR ख़त्म हो जाएंगी।